जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आशा करती हूँ कि आप सभी श्री जी की कृपा से खुश होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम इस वीडियो में दिवाली के 5 अलग-अलग रातों के बारे में जानने वाले हैं और सबसे पहली रात है धनतेरस की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। धनतेरस, आरोग्य सेवा और सच्चे धन की कथा। पहली रात धनतेरस। कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव मिलकर मंथन कर रहे थे, तो उस क्षण समुद्र से निकले भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश था, यानी जीवन का अमृत अर्थात आरोग्य। इसी दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदते हैं। पर असली संदेश यह है कि धन केवल वस्तु नहीं है, संस्कार है। जिसके जीवन में सेवा, करुणा और शुद्धता है, वह सच्चा धन है। धनतेरस का अर्थ है धन और स्वास्थ्य दोनों का संगम। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को भी चाहिए भक्ति और सेवा का रस। इसलिए इस दिन हम संकल्प ले कि हम अपने शरीर का नहीं, मन और आत्मा की भी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि जब आत्मा स्वस्थ होती है तभी जीवन धन्य होता है। नरक चतुर्दशी, अंधकार से प्रकाश की ओर। दूसरी रात आती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। कथा है कि नरकासुर नाम का एक दैत्य अत्याचार कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा देवी के साथ मिलकर उसका वध किया और 16,000 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। यह केवल राक्षस वध नहीं था, यह अंधकार पर प्रकाश की भी जीत थी। नरकासुर कोई बाहर का दैत्य नहीं है, वह हमारे भीतर छिपा अज्ञान, क्रोध और लोभ है। जब हम भक्ति, प्रेम और सत्य की शक्ति से अपने अंदर के नरकासुर का वध करते हैं, तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। इस दिन तेल, स्नान और दीप दान का विधान है, क्योंकि शरीर की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक दीपक यह संदेश देता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उसे मिटा ही देता है। दिवाली, जीत, प्रकाश और प्रेम की रात। तीसरी रात दीपावली की रात्रि है। यह वह दिन है जब 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह केवल जीत का नहीं, प्रकाश का भी उत्सव है। श्री राम के लौटने से अयोध्या जगमगा उठी। वैसे ही जब हम अपने भीतर के राम को पहचानते हैं, तो हमारा हृदय भी उज्जवल हो उठता है। इस रात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सद्गुण, विनम्रता और संतुलन है। जब हम लोभ छोड़कर प्रेम अपनाते हैं, तो लक्ष्मी स्वयं हमारे घर पधारती हैं। दिवाली का प्रत्येक दीप कहता है, अपने भीतर का अंधकार जलाओ, क्योंकि प्रकाश वही फैलाता है जो स्वयं जलता है। रात गहरी हो सकती है, पर भक्ति का दीपक सब पर भारी है। गोवर्धन पूजा, अहंकार के अंत और प्रकृति की आराधना की रात। चौथी रात है गोवर्धन पूजा। यह दिन ब्रज के लिए अत्यंत विशेष है। कथा है, जब इंद्र ने ब्रजवासियों पर लगातार वर्षा की, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। जब इंद्र का अहंकार टूटा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह कथा हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, ईश्वर विनम्रता में बसते हैं, अहंकार में नहीं। दूसरी, प्रकृति हमारी माता है और सदैव पूजनीय है। गोवर्धन पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, वह धरती की शक्ति, गौ माता का संरक्षण और प्रकृति की आराधना का प्रतीक है। इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है। भोजन, भक्ति और बांटने की भावना का पर्व गोवर्धन पर्व है, क्योंकि सच्ची पूजा वही है जो ईश्वर के साथ साथ प्रकृति की रक्षा भी करे। भाई दूज, प्रेम और सुरक्षा की पवित्र रात। 5वीं और अंतिम रात है भाई दूज। कथा है, यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए, जहां बहन ने उनका तिलक कर स्वागत किया। तब यमराज ने कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे यम का भय नहीं होगा। भाई दूज हमें सिखाता है कि प्रेम का बंधन मृत्यु से भी श्रेष्ठ है।
आज के समय में जहाँ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का संबंध केवल रक्त से नहीं बल्कि आत्मा के बंधन से जुड़ा है। जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही प्रत्येक भाई को अपनी बहन की मर्यादा का रक्षक बनना चाहिए और हर बहन को भी अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसका जीवन प्रकाशमय हो। इन 5 रातों की 5 कथाएं हमें सिखाती है। धनतेरस सिखाता है कि जीवन का धन है स्वास्थ्य। नरक चतुर्दशी की कथा सिखाती है कि अंधकार अपने अंदर के अंधकार को मिटाइए, ना कि बाहर रोशनी फैलाइए। जब अंदर मिटाएंगे तो बाहर अपने आप मिट जाएगा। दीपावली सिखाती है कि भीतर का प्रकाश जलाओ। गोवर्धन पूजा कहती है कि प्रकृति की रक्षा करो। और भाई दूज प्रेम और सुरक्षा को निभाओ। जब ये 5 भाव हमारे जीवन में उतर आते हैं, तब दिवाली केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक साधना बन जाती है। तो इस बार दीप केवल घर में नहीं, अपने हृदय में भी जलाइए, अंधकार मिटाइए और प्रकाश बन जाइए। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप अंत तक बने रहे तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे और मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तक के लिए आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले दिन आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी श्री राधा का नाम जपते रहे। जय श्री राधे, हरि बोल।